एक टीचर के तौर पर ये हम सब ने महसूस किया है ना? हमने घंटों लगाकर एक बहुत ही शानदार लेसन तैयार किया है। स्लाइड्स कमाल की हैं, कंटेंट मजबूत है और हम पूरे जोश के साथ सिखा रहे हैं। लेकिन बस 15 मिनट बाद जब हम क्लास में नजर घुमाते हैं तो हमें वही खालीपन दिखाई देता है। स्टूडेंट्स की आंखों में एक अजीब सा ठहराव, कुछ घड़ी देख रहे हैं, कुछ अपनी कॉपी में कुछ बना रहे हैं और ज्यादातर तो बस थके हुए लग रहे हैं। तो तुरंत दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि शायद ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन साइंस हमें कुछ और बताता है। दरअसल ये ध्यान की नहीं बल्कि प्रोसेसिंग की समस्या है। आज हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट की, मतलब ये समझने की कि कैसे हम अनजाने में अपने स्टूडेंट्स के दिमाग को ओवरलोड होने से बचा सकते हैं। तो चलिए इस समस्या के पीछे के साइंस को समझते हैं। इसकी जड़ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी। ये इनबॉक्स वाली बात सच में बहुत अच्छे से समझाती है। वर्किंग मेमोरी हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी भी नई जानकारी को तुरंत प्रोसेस करता है। मतलब जैसे हमारी मेज पर एक छोटी सी ट्रे होती है ना, जहां हम उस वक्त के काम के कागज रखते हैं, दिमाग भी नई जानकारी को ठीक वहीं रखता है। और कमाल की बात यह है कि ये ट्रे या इनबॉक्स बहुत ही छोटा है। साइंस हमें बताता है कि हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में सिर्फ 4 से 7 नई चीजों को ही संभाल सकती है, बस सिर्फ इतना ही। और जैसे ही हम इस लिमिट को पार कर जाते हैं, जब हम बहुत तेजी से बहुत सारी जानकारी देने लगते हैं, तो वो इनबॉक्स ओवरफ्लो हो जाता है। एक बार जब कोई स्टूडेंट इस दिमागी लिमिट तक पहुंच जाता है तो उनका दिमाग और ज्यादा डेटा प्रोसेस कर ही नहीं पाता। और यही वजह है कि हमारे लंबे लेक्चर्स अक्सर बेअसर हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्लास में ये ओवरलोड होता कैसे है? इसकी सबसे आम वजह है जिसे कहते हैं स्प्लिट अटेंशन इफेक्ट। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, अगर हम टेक्स्ट से भरी एक स्लाइड दिखाते हैं और तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं तो हम अनजाने में ही दिमाग के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देते हैं। स्टूडेंट का दिमाग एक ही समय में 2 काम करने की कोशिश कर रहा है। आपकी स्लाइड पढ़ना, जो विजुअल चैनल का इस्तेमाल करता है, और आपको सुनना, जो ऑडिटरी चैनल का इस्तेमाल करता है। दिमाग एक साथ दोनों को ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकता। तो नतीजा क्या होता है? दिमाग घबरा जाता है और इस ओवरलोड से बचने के लिए वो असरदार तरीके से दोनों चैनलों को म्यूट कर देता है। हमारा मैसेज उन तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उनके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए उस जानकारी को लेना ही बंद कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें हम अपनी अगली ही क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे वो 3 आसान तरीके जो हमारे पढ़ाने के तरीके को और भी असरदार बना सकते हैं। पहला, 15 सेकंड की खामोशी का इस्तेमाल करना। दूसरा, अपनी स्लाइड्स को स्क्रिप्ट की तरह नहीं बल्कि एक इशारे या साइन पोस्ट की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरा, स्लाइड्स को शब्द ब शब्द पढ़ने से बचना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगली बार जब आप टेक्स्ट वाली कोई स्लाइड दिखाएं तो एक भी शब्द मत कहिए। स्टूडेंट से कहिए, मैं आपको इसे चुपचाप पढ़ने के लिए 15 सेकंड का समय दे रहा हूं और फिर बस इंतजार कीजिए। हाँ, ये 15 सेकंड हमें बहुत लंबे लग सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के इनबॉक्स को जानकारी प्रोसेस करने और खाली होने का मौका देता है। फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो वे सच में सुनने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, अपनी स्लाइड्स को अपनी स्क्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। इसके बजाय उन्हें साइन पोस्ट या एक विजुअल एंकर की तरह सोचिए। एक अच्छी तस्वीर या एक दमदार शब्द चुनिए। जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ गिलोटिन की एक तस्वीर दिखा सकते हैं। हमारी आवाज कहानी बताएगी और स्लाइड सिर्फ उस टॉपिक का इशारा करेगी। और तीसरी स्ट्रैटेजी, कभी भी अपने स्लाइड्स को शब्द ब शब्द मत पढ़िए। जब टेक्स्ट स्क्रीन पर होता है और हम उसे ही जोर जोर से पढ़ते हैं तो हम रिडंडेंसी लोड यानी दोहराव का बोझ बना रहे होते हैं। दिमाग को वो सुनना पसंद नहीं है जो वो पहले से पढ़ रहा है। ये बोरिंग है और ये दिमाग की कीमती एनर्जी की बर्बादी है। तो देखिए, कॉग्निटिव लोड को मैनेज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कम पढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम और भी असरदार तरीके से पढ़ाएं। इंसान के दिमाग की सीमाओं का सम्मान करके हम असल में ज्यादा कंटेंट सिखा पाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स उन फाइलों को सही मायने में सेव कर रहे होते हैं जो हम उन्हें भेज रहे हैं। तो अगली क्लास के लिए एक छोटा सा मिशन है। कोई बड़ा रिस्क नहीं है इसमें। बस अपना एक लेसन चुनिए, उसमें से एक ऐसी स्लाइड ढूंढिए जिसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो और उसे सिंपल बनाइए। फिर उस खामोशी वाले नियम को आजमाइए। स्टूडेंट्स की आंखों को देखिए, हमें यकीन है कि आपको फर्क जरूर महसूस होगा। तो जरा सोचिए,
वो एक छोटा सा कदम क्या है जिसे हम अपनी स्टूडेंट्स के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उठा सकते हैं। ये एक छोटी सी आदत है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे लो स्टेक्स रिट्रीवल की कला के बारे में। कैसे क्लास के पहले 3 मिनटों का इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग को और भी यादगार बनाया जा सकता है। तब तक सिखाते रहिए और बेहतर बनाते रहिए। अगले सेशन में मिलते हैं।